इन माई चैनल नॉलेज 247। तो आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि मतलब आजकल जो वैक्सीन जो लगी है आप लोगों को, उसके चलते लोगों के मन में ये वहम पैदा हो गया है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या ब्लड क्लॉटिंग बन रही है। ठीक है, जो आपकी वैक्सीन लगी कोविशील्ड जो लगी थी, जो भारत में करीब करीब 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी थी। 3-4 तरह की वैक्सीन लगी थी भारत में, कोविशील्ड कोवैक्सीन है ना। सबसे ज़्यादा भारत में 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी थी, है ना। तो आजकल लोगों के मन में ये वहम पैदा हो गया है कि हमने वैक्सीन लगवाई तो हमें हार्ट अटैक। आजकल आपने बहुत से केस सुने होंगे, किसी को जिम में जाते जाते हार्ट अटैक आ गया, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ रहा है, डांस करते करते हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक आने का कारण क्या, ये वैक्सीन है। ठीक है, तो ऐसा आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो एक कोविशील्ड जो बनी थी, कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी थी, तो आजकल अखबार में बहुत सुर्खियों में ये चीज़ फैल रही है कि आपकी एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन थी आपकी, उसने कबूल किया है कोर्ट में कि हमारी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब हमारा कोविशील्ड कोविड 19 आया था, 19 का मतलब 2019 में आया था। ठीक है, तो उस समय देश में क्या स्थिति थी, और ये देखिए कि उसमें जो वैक्सीन बनी थी, जब उस समय वैक्सीन जो बनाई गई थी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बनाई गई थी, क्योंकि लोगों को अर्जेंट ज़रूरत थी। लोग वैज्ञानिक से प्रे करने लगे, मतलब भगवान से प्रे करने लगे, वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट करने लगे जल्दी से वैक्सीन बनाइए। पर किसी भी वैक्सीन को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। उसके फेसेज होते हैं, काफ़ी सारे ट्रायल होते हैं, फिर उसको अप्रूवल मिलता है WHO से, काफ़ी सारे उसके वो देखे जाते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, तो अब जाके वो वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। पर जब कोविड-19 में आपको बैकडोर में लेके जाता हूँ, आपको पीछे क्या हुआ था जब कोविड-19 आया था, तो लोगों के मन में तबाही पैदा हो गई थी, भैया क्या है ये। इसको 2019 में पहला केस आया था चीन में, वुहान से, जहाँ पे चीन में आया था, और 2020 में आते आते भारत में जनवरी में केरल में पहला केस इसका मिल गया था, और उसके केस 25 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया था, है ना। तो उस समय लोगों के मन में एकदम, और मार्च तक आते आते तो WHO ने इसे पैंडेमिक भी करार दे दिया था। तो लोगों के मन में क्या हुआ था, एक डर पैदा हो गया था, है ना। अब डर पैदा हो गया तो उसके लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, एंटीजन बनाती है हमारी बॉडी में, और एंटीजन जब बनता है तो हमारे वो एंटीबॉडी बन जाती है हमारी बॉडी में। उससे क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी बन जाती है, तो जो हमारे वायरस है, हम कोई भी नॉर्मल, हम पोलियो की दवाई लेते हैं या कोई भी हम आजकल टीका लगवाते हैं, तो क्या करता है वो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है बॉडी में। तो एक तरह का प्रोटीन होता है, वो एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में पहुँचता है, उसके क्लॉट्स, उससे क्या होता है, हम बस लड़ने के लिए हमारी ताकत मिलती है हमें। ठीक है, तो लोगों को अब वैक्सीन चाहिए थी, लोग वैज्ञानिक से क्या करने लगे, प्रे करने लगे कि भाई जल्दी से वैक्सीन बने। तो लोगों की जब वैक्सीन, जब भारत में भी क्या हुआ, फिर एक कंपनी थी यूके की, तो एस्ट्राजेनेका, उसने अपनी वैक्सीन बनाई, और दिसंबर तक आते आते वो वैक्सीन बन गई। आप ये सोचिए कि जनवरी में मतलब आया आपका कोरोना, और दिसंबर के लास्ट में 1 साल के अंदर वैक्सीन बन गई। जहाँ वैक्सीन को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, इतनी जल्दी वैक्सीन का बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, अब सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत की कंपनी है, उसने क्या करा, उससे उसको जो वैक्सीन बनाई थी एस्ट्राजेनेका ने, अब उससे मांगा अपना ट्रायल कि हमें भैया वैक्सीन दे दीजिए, और हम इसको पूरे देश में या हमारे पूरे भारत में फैलाएंगे। तो भारत में 200 से ज़्यादा करोड़ से वैक्सीन लगी। इतना बड़ा 140 करोड़ देश की जनसंख्या, उसमें आपने 93% लोगों को वैक्सीन पहुंचा दी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था गवर्नमेंट का। हम हमारे देश में नहीं, जहाँ भी और लोगों को और कंट्री में ज़रूरत थी, वहाँ वैक्सीन पहुँच चुकी थी। तो ये पर ये जो ए फ्यू नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस होती है। कहते हैं एक थोड़ी सी जानकारी आपके लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। इसमें ऐसा हुआ कि अब जो कंपनी थी, वो आपने हार्ट अटैक के केस सुने, वो सुने, मगर जो केस थे ना, उसने जो कबूल किया है अपना, क्योंकि अब ऐसा है कि अब वैक्सीन 1 साल के अंदर बन गई, तो उसने एकदम अर्जेंट में अप्रूवल मांगा WHO से, भी हमें अप्रूवल दीजिए। देश में स्थिति इतनी खतरनाक है कि हम 10 से 15 साल नहीं रुक सकते एक वैक्सीन के लिए, क्योंकि स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही है। अब WHO ने भी देखा कि भैया बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, 55 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे देश में, तो भैया जल्दी से जल्दी वैक्सीन सब लोगों को पहुँचनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी उसे अप्रूवल मिल गया। अब आप सोचिए 1 साल के अंदर उसे अप्रूवल मिल जाना, जहाँ वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, 1 साल के अंदर अप्रूवल मिल जाने के कारण अब जो आज हम लोग इतने सारे, हमने देखा होगा उस समय का दौर देखिए, आप सोचिए कितने लोग मरे थे, आपके आसपास के कितने लोग मरे थे, उसमें हम सुरक्षित बैठे हैं आज। तो ये हमारा वैक्सीन का ही कमाल है जिससे हम सुरक्षित बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने मन में जो वहम डाल रहे हैं ना कि वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, क्लॉटिंग बननी है, TTS सिंड्रोम बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। उन्होंने जो
पूरी आप जानकारी देखिए। क्या है कि उन्होंने जो कबूल किया है कि जो हमारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो 4 से लेकर 42 दिन के अंदर ही आ गए हैं, 4 से लेकर 42 दिन के। और ऐसा तो है नहीं अब हम 42 दिन से, हमें तो कितने महीने साल हो गए वैक्सीन लगाए हुए, उस दौर में वैक्सीन लगी थी, ऐसा तो है नहीं 42 दिन हुए वैक्सीन लगी तो हमें बुखार आया, किसी को बहुत सिर में दर्द हुआ, है ना, बहुत सारे लक्षण देखने मिले होंगे, पर आपको जो लक्षण मिले थे वो आपको 4 से 42 दिन के अंदर ही मिले थे, है ना। और हर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो, पर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट लाइफ लॉन्ग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो 2 साल के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट जो थे 4 से लेकर 42 दिन के अंदर आ गए थे लोगों को। और ये क्या आज ये केस में ये जो कोर्ट में क्यों पहुंची ये वैक्सीन, ऐसा हुआ था वहाँ पे ब्रिटेन में 51 लोगों को ऐसा हुआ। मगर आप सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या में 51 लोगों ने केस दर्ज किया उस वैक्सीन के खिलाफ, एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस दर्ज किया। तो वो केट में वो जो वैक्सीन थी कोर्ट में पहुंच गई, जिसको कोविशील्ड के नाम से भारत में जाना गया, एस्ट्राजेनेका जो थी भारत में जाना गया, ठीक है। अब वो पहुंच गई तो उस पर केस चल रहे थे, तो उसने कबूल किया कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं। क्या बच्चे को पोलियो का टीका लगवाते हैं, किसी चीज़ का टीका लगाते हैं, क्या उसे बुखार नहीं आता? क्या आपको वैक्सीन लगवाने में बुखार आए थे? बिल्कुल आए थे। हम कहते हैं बुखार आ गया तो वैक्सीन सही से काम कर रही है, एंटीबॉडी सही से बना रही है बॉडी में। तो जो केस थे वो आपका, वो उस केस के कारण वो कोविशील्ड जो वहाँ पहुँच गई कोर्ट के अंदर, तो उसने कबूल किया इस बात को अब, है ना। क्योंकि अब साइड इफेक्ट तो बाद में देखने को मिलते हैं ना, 4 से 42 दिन के अंदर मिले साइड इफेक्ट लोगों को। तो लोगों के मन में ये वहम पैदा हो गया, जो वहाँ पे कुछ टाइम में हार्ट अटैक के केस देखने को मिले, ब्रेन हेमरेज के, कि कोई पार्टी में डांस करते करते, तो वो केस जो होते इसका कोई इससे मतलब नहीं है। हार्ट अटैक लोगों को पहले भी आता था और हार्ट अटैक लोगों को अब भी आएगा। हार्ट अटैक आता है आपकी लाइफ स्टाइल है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल गलत है, अगर आप ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, ज़्यादा आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या होता है, क्लॉटिंग बन जाती है। क्लॉटिंग गंदगी टाइप की होती है, आपके जो ब्लड वेसल में होती है वो गंदगी बन जाती है। अब गंदगी बनने के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में थक्के बन जाते हैं रक्त के। अब रक्त के थक्के बन जाते हैं तो आपकी जो वीन्स होती हैं, जो हमारी, उसमें से ब्लड की जो हमारा पंप नहीं कर पाता हमारा हार्ट, तो उस वजह से हमारे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ऐसी दिक्कतें हमें सामने में करना पड़ता है। जब रक्त ही आपका फ्लो नहीं होगा ढंग से तो ये सब दिक्कतें आएंगी आपकी। तो इसका आपकी वैक्सीन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको अधूरी जानकारी मत रखिए। जो आपके वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे ओनली वो 4 से लेकर 42 दिन के अंदर थे। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उन्होंने जो साइड इफेक्ट की बात करी है वो 4 से लेकर 42 दिन के अंदर करी है। और हमें वैक्सीन लगे बहुत टाइम हो गया, तो हमें उसकी वजह से हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा। अब आप सोचें आपको बुखार आ जाए तो आप ये कहते हैं कि हमें वैक्सीन लगी तो इसलिए बुखार आ रहा है। अरे 2 साल के बाद क्या मतलब है बुखार आने का? अगर कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो वो 4 से लेकर 42 दिन के अंदर होता है। उसके अंदर ही अगर आपको कोई परिणाम मिल रहे हैं तो भी आपको हम कह सकते, एक संभावना है कि उस वैक्सीन की वजह से ही आपको वो परिणाम मिले। और वो परसेंटेज भारत में 0.07% है सिर्फ, जिससे वो साइड इफेक्ट हुए हैं उन लोगों को भी 4 से लेकर 42 दिन के अंदर ही। 4 से लेकर 42 दिन के अंदर भी अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ है उसकी चांस भारत में 0.07% है, जो दर्ज किया गया है। और मतलब ये मान के चलिए 1 लाख लोगों में 7 लोगों को सिर्फ। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़िया रखिए, सुबह एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योग करिए, बाजार का कम खाइए, ऑयली कम खाइए, घर का खाना खाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की वजह से कोई भी अगर हार्ट अटैक आ रहा है किसी को नॉर्मल, तो उसकी लाइफ स्टाइल गलत है, या कहते हैं ना किसी को गॉड ने बुला लिया तो उसको तो आनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वैक्सीन लगवाई है तो इसलिए उसको हार्ट अटैक आ रहा है या ब्रेन हेमरेज आ रहा है। तो आप लोग अपने मन में ये वहम जो है आपके मन में, आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि ऐसा क्या सच में है, पर मैंने इसकी पूरी जानकारी ली कि ऐसा क्या है उस वैक्सीन के बारे में। तो भारत में काफ़ी वो वैक्सीन लगी है, 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन में लगी है, तो उसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन जो लगी है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो साइड इफेक्ट आने थे वो 4 दिन से लेके 42 दिन के अंदर आ गए लोगों को, वो भी 0.07% थे, उनमें भी जिसको भी आए हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही आए हैं। वैक्सीन हर एक की बॉडी अलग होती है, किसी को कोई दवाई रिएक्ट करती है, किसी को कोई दवाई रिएक्ट करती है, ठीक है। अब आपको अगर कोई दवाई रिएक्ट कर रही है तो वो दवाई की कमी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी बनी हुई है कि वो दवाई आपको सूट नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई वाले को आप केस कर देंगे, भैया आपने ऐसी दवाई को दे दी मुझे सूट नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर की बॉडी अलग होती है, किसी को साबुन से एलर्जी हो जाती है, किसी को पानी से होती है, किसी को धुएं से होती है, तो सबकी बॉडी अलग होती है। आप ऐसा नहीं है कि आपको साबुन से एलर्जी है तो साबुन वाली कंपनी पर आप केस कर देंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट की इसमें कोई कमी नहीं है। आप गवर्नमेंट को आप आरोप लगाएंगे गवर्नमेंट ने हमें वैक्सीन लगवा दी तो हम हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आपको बहुत से लोगों को क्या है, जब से ये न्यूज़ सुनी है तो किसी के दिल में अब तो वैसे भी वहम पैदा हो रहा है लोगों के मन में। वहम पैदा करने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया रखिए, एकदम स्वस्थ रखिए, अपने को हेल्थी रखिए, और ये जो फ्यू नॉलेज है आपकी उसको ख़त्म करिए और मस्त रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, खुश रहिए। और परिवार वालों को अगर ऐसी डाउट है तो उनके डाउट निकाल दीजिए मन से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस वैक्सीन की वजह से आपको हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज आ जाएगा। वो आने थे तो 4 से लेकर 42 दिन तक उसको साइड इफेक्ट देखने को मिल गए, वो भी बहुत कम थे, 1 लाख में 7 लोगों को था, वो भी बहुत नाम मात्र के थे। भारत में तो कोई भी ऐसा कोई कोर्ट केस हुआ ही नहीं उस वैक्सीन के खिलाफ। ब्रिटेन में हुए थे 51 केस, वो भी 4 से लेकर 42 दिन के अंदर एक इंसान ने करे थे। उससे ब्लड क्लॉटिंग बनने लगी थी ब्रिटेन में, तो उसने केस कर दिया था उसके परिवार वालों ने भी। उसकी बॉडी अलग होगी तो केस उसके नहीं सूट करी उसे वैक्सीन, पर वो भी 4 से लेकर 42 दिन के अंदर ही उसको 5वें-6वें दिन उसको ऐसा उसके साथ होने लगा, क्लॉटिंग बनने लगी। तो उसने कोर्ट में जाके उसके परिवार वालों ने केस कर दिया और उसे ब्रेन हेमरेज होने लगे। उसने डॉक्टर ने कहा ये इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, पर आज भी वो इंसान जिंदा है। जिसने कोर्ट केस करा वो भी इंसान आज जिंदा है। ठीक है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है वैक्सीन में कि आपको डरें, आप मन में ऐसा शंका पैदा करें भैया वैक्सीन है तो भाई उस टाइम पे 1 साल के अंदर वैक्सीन का बन जाना भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज 93% लोगों को उस समय वैक्सीन लग गई थी और हमारे देश ने एक रिकॉर्ड बनाया कि मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वो वैक्सीन लगी, जिसकी वजह से आज हम लोग बच रहे हुए हैं। जितने लोगों मरने के बाद भी आज हम लोग बचे हुए हैं, भगवान की कृपा है। और उस वैक्सीन का कमाल है कि आज हम लोग बचे हैं कि हमारी बॉडी में इतने मस्त एंटीबॉडी बन गए कि उस वैक्सीन उस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए तैयार थे वो बिल्कुल हमारी बॉडी में। तो आप लोग को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अच्छे काम करिए और लोगों के साथ सहयोग बना के चलिए। और किसी को भी अगर डाउट है तो उसका डाउट दूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जिससे लोगों के मन में जो वहम पैदा हो गया है वो पैदा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त नमन मेहरोत्रा।